अब हम टॉपिक देखते हैं हॉट एयर ओवन। पूरा कंप्लीट डिटेल से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हो और चाहे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से आप पीडीएफ हमारा ले सकते हो। तो देखिएगा, हॉट एयर ओवन इज अ मशीन यूज टू किल द जर्म्स यूजिंग द ड्राई हीट। अब ये क्या होता है, एक बड़ा सा चेम्बर होता है, इसके अंदर यहाँ पर मीटर होता है, दिखाता है टेम्परेचर अंदर का। इसके अंदर पूरे में गर्म हवा फ्लो होती है जिससे जितने भी जर्म्स होते हैं। अब ये यूज क्यों करते हैं, एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस की एक मेथड है ये। स्टरलाइजेशन में हम लोग हॉट एयर ओवन को देखते हैं और इसके अंदर स्टरलाइजेशन में हम लोग उसको किल करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को क्लीन करते हैं। स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट डज नॉट यूज स्टीम और मॉइस्चर। इसके अंदर देखो, हमने अभी तक हॉट एयर ओवन के अलावा हमने ऑटोक्लेव भी पढ़ा। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, भाप बनती है, भाप से बैक्टीरिया वायरस को मारा जाता है। परंतु क्या होता है, आपका जो हॉट एयर ओवन होता है, हॉट का मतलब गर्म, एयर का मतलब हवा, ओवन का मतलब चेंबर, पूरा बंद हवा का, गर्म हवा का चेंबर। इट यूज टू स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई मटेरियल, यानी कि सूखी चीजों को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूखी चीजें क्या होती है, जैसे कांच के फ्लास्क वगैरह हो गए है ना, इन सबको, जितने भी ग्लासवेयर वगैरह होते हैं, इनको स्टरलाइज करते हैं हम लोग हॉट एयर ओवन के द्वारा। इट किल द माइक्रोब्स इंक्लूडिंग सम रेसिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि बोलना यह सूक्ष्म जीवों को मारता है कुछ मजबूत रूप में, यानी कि रेसिस्ट करता है। जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं सारे किल हो जाते हैं हमारे हॉट एयर ओवन के अंदर में। इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या बोलता है हॉट एयर ओवन का, सिंपल समझ लो, यूज ड्राई हीट हॉट एयर टू किल द माइक्रोब। इसमें सूखी हवा जो होती है, सूखी गर्म हवा होती है जो कि कीटाणुओं को मारती है, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है। हाई टेम्परेचर कॉज प्रोटीन डैमेज। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है इसके अंदर गर्म हवा का, हर हवा का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो भी जर्म्स है उनके प्रोटीन टूट जाते हैं और वो जर्म्स या कीटाणु या बैक्टीरिया जिसे कहते हैं वो मर जाते हैं। ऑल्सो कॉज ऑक्सीडेशन बर्निंग इफेक्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं, जलाने जैसा असर देते हैं जीवाणु के ऊपर, पूरी तरह उनको जला देते हैं, जिससे वो अगर अदर टेस्ट में हम लोग यूज करेंगे तो अदर टेस्ट में क्या होता है, वो उसका मिक्स नहीं होता है। रिक्वायर हायर टेम्परेचर देन स्टीम, यानी कि इसमें भाप से ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हायर टेम्परेचर की, भाप से ज्यादा। ठीक है। कंपोनेंट, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो आउटर बॉडी, बेसिकली इसके अंदर आउटर बॉडी होती है, मेटल बॉक्स होता है, पूरी बड़ा सा मेटल का बॉक्स होता है। यहाँ पे स्विचेस होते हैं बंद चालू करने के लिए, टाइमर भी किसी किसी के अंदर होता है, एडवांस के अंदर। इनर चेंबर वेयर मटेरियल आर केप्ट, इसके अंदर इनर चेंबर होता है, खाली जगह होती है, जैसे अलमीरा होती है उस टाइप से। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, जितने भी ग्लासवेयर वगैरह होते हैं उनको। हीटिंग एलिमेंट होता है प्रोवाइड, जो कि प्रोड्यूस करता है हीट को। इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि हवा को देता है और प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर थर्मोस्टेट भी होता है जो कि कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, तापमान नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट भी लगाया जाता है। इसमें थर्मोमीटर होता है जो टेम्परेचर बताता है, थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्लीव्स टू कीप द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ढक्कन होता है लगाने के लिए, और इसमें प्रॉपर्ली, अब देखो इसमें मेन क्या, बड़ा सा चेंबर है, अंदर रखने के लिए जगह है, थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे आपकी प्लेटें होती है रखने के लिए, इनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, नॉब होता है। ये बेसिक कंपोनेंट आपके हॉट एयर ओवन के अंदर पाए जाते हैं। प्रोसीजर क्या है रखने का, सिंपल प्रोसीजर है, क्लीन एंड ड्राई द मटेरियल फर्स्ट। सबसे पहले जो भी सामग्री हमें रखना है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट को हमें रखना है, जो भी आपके ग्लास वेयर है उनको अच्छे से धोना है, क्लीन करना है और साफ करना है, सुखाना है। सूखे मटेरियल गीला नहीं रखना है इसके अंदर। प्लेस आइटम इनसाइड ओवन, इसके अंदर इनसाइड ओवन के अंदर एक एक करके प्लेस कर दिया जाता है। सेट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जितना भी हमें टेम्परेचर रिक्वायर करना है वो टेम्परेचर लगा दो, टाइमर लगा दो, उसमें ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा उस टाइमर के अकॉर्डिंग। अलाउ द हीटिंग फॉर द रिक्वायरमेंट ड्यूरेशन, जितने समय के लिए जितनी हीटिंग डालना है वही निर्धारित समय तय करना है और गर्मी को तय करना है, कितना टेम्परेचर देना है, कितना टाइम के लिए सेट करना है, सब यहाँ पे बटन से मशीन से सेट कर दिया जाता है। स्विच ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे कूलिंग को, स्विच ऑफ करके, जैसे कि अब प्रोसेस हो गई उसके बाद स्विच ऑफ किया, उसको कूलिंग, ऐसा नहीं कि आपने तुरंत करा
और फिर एकदम खोलोगे तो प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर से आपको नुकसान हो सकता है। पहले कूल होने दो, ठंडा होने दो, फिर निकालना है। रिमूव द आइटम आफ्टर द कूलिंग, ठंडा होने के बाद आइटम को निकाला जाता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस आपके हॉट एयर ओवन के अंदर में की जाती है। अब आता है यूजेस, क्या स्टरलाइजेशन ऑफ जो जितने भी ग्लासवेयर होते हैं, टेस्ट ट्यूब हो गया, फ्लास्क हो गया, इन सबको स्टरलाइज करने की मेथड होती है। स्टरलाइजेशन ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेटल के इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेटल इंस्ट्रूमेंट सारे हम लोग फोर्सेप वगैरह सारी चीजें इसी के अंदर स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर एंड ऑयल्स, जितने भी पाउडर हो गया, ऑयल्स वगैरह हो गए, इसके अंदर मेल्टिंग करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए यूज करेंगे। यूज इन लेबोरेटरी, लैब के अंदर मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ये इंस्ट्रूमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 2 घंटे के लिए स्टरलाइज करते हैं, और एक होता है 170 डिग्री पे 1 घंटे के लिए। जल्दी करना है तो 170 डिग्री पे हम लोग टेम्परेचर सेट करके 1 घंटे तक करेंगे, 160 पे हम लोग मात्र 2 घंटे में ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर कम है तो टाइम ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो टाइम कम है। इंपॉर्टेंट बात है, ड्राई हीट नीड मोर टेम्परेचर एंड मोर टाइम देन स्टीम। सूखी गर्मी से ज्यादा तापमान, देखो मैं इसका मतलब बता दूं, एक दो मेथड होती है, एक होती है ऑटोक्लेविंग, एक होती है हॉट एयर ओवन। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, स्टीम होती है। आपने देखा भाप से व्यक्ति ज्यादा जलता है, जबकि गर्मी से यानी कि आग से कम जलेगा, पर भाप से व्यक्ति ज्यादा जल जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है स्टीम का। तो उसमें टेम्परेचर आपको कम जरूरत लगेगा पर जल्दी काम हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए आपको, पर क्योंकि देखो ग्लासवेयर वगैरह को हम ऑटोक्लेविंग में तो कर नहीं सकते ना, उसको हम लोग हॉट एयर ओवन के अंदर ही स्टरलाइज करते। प्रिकॉशंस, सावधानियां ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। डू नॉट ओवरलोड, पूरा भर के नहीं भरना है, इसको लगाना है, थोड़ी जगह होनी चाहिए। आइटम मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई, सूखे आइटम को ही रखना है, गीली चीजों को नहीं रखना है। डू नॉट ओपन डोर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि जब वो चलता रहे तब गर्म हवा रहती है, खोलोगे तो आप जल सकते हो, नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, तापमान को मुख्य रूप से सामान्यतः नियंत्रित करके इसमें रखना होगा आपको। इजी डिफरेंट समझ लो। ऑटोक्लेविंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑटोक्लेव में स्टीम और जो प्रेशर होता है आपका 121 डिग्री होता है इसमें, और हॉट एयर ओवन में जो होता है 160 से 170 डिग्री तक उसमें होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में डिफरेंट आपको आना चाहिए, और ये टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाना है। अगर आपको 2 मिनट आप मेरी बात और सुनो, अगर आपको ये टॉपिक आपको कंप्लीट होता है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में पढ़ने हो तो 250 रुपए में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोर्स आपको 250 रुपए में। इंडियन लैब टेक्नीशियन एक्चर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड है, पूरी तरह से सुरक्षित है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी में आपको ये 250 रुपए वाला कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप हमारी व्हाट्सएप टीम से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको सारी चीजें डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।